नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। चीन पर न चली तो भारत को दबाव में लेने की कोशिश कर रहा अमेरिका। देखते हैं कि आने वाले समय में भारत झुकेगा या इस दबाव का जबरदस्त तरीके से पलटवार करेगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बायलैटरल ट्रेड से संबंधित, मैं बात कर रहा हूं टैरिफ से संबंधित। आप सभी जानते हैं 2024 में पिछले साल भारत और अमेरिका के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड हुआ यानी द्विपक्षीय व्यापार हुआ, उसकी टोटल वैल्यू थी दोस्तों 130 अरब अमेरिकन डॉलर, जिसमें भारत का जो हिस्सा था यानी जो प्रोडक्ट भारत से अमेरिका को भेजे गए उसकी टोटल वैल्यू थी 80 अरब अमेरिकन डॉलर। वहीं जो प्रोडक्ट अमेरिका से भारत में आए उसकी वैल्यू 50 अरब अमेरिकन डॉलर से कम थी। आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप साहब गद्दी पर बैठे और जैसे वो गद्दी पर बैठे उन्होंने दुनिया के कई सारे देशों को टैरिफ के नाम पर धमकाना शुरू किया। उसी में से एक देश है भारत। भारत को भी उन्होंने कहा कि अगर हमारे प्रोडक्ट्स पर भारत ने टैरिफ कम नहीं किया तो भारतीय प्रोडक्ट्स का अमेरिका में जो आ रहे हैं उन पर भी हम टैरिफ बढ़ा देंगे। तो बस फिर क्या था, दोनों देशों के अधिकारी बैठ गए और एक बीच का रास्ता निकालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब एक और धमकी दी गई है अमेरिका की ओर से, और वो इस बार धमकी दी गई है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से संबंधित। अमेरिका ने कहा है कि जो प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अमेरिका से भारत में आ रहे हैं उन पर तुरंत ही टैरिफ कम कर दिया जाए, अदरवाइज हम भी क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ा देंगे। अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो हमारा एक्सपोर्ट गिरेगा, और अगर भारत ऐसा कर देता है तो देश की लगभग 50% आबादी यानी जनसंख्या यानी लगभग 70 करोड़ की जनसंख्या जो कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है उसको दिक्कत आने वाली है। ये आखिरकार न्यूज क्या है तो इसको डिटेल में समझने की हम कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए, कई सारे न्यूज़पेपर ने इसको पब्लिश किया, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया कि यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा है कि अब समय आ गया है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर किया जाए अमेरिका के कृषि उत्पादों को, यानी कि जो अमेरिका के जो कृषि उत्पाद हैं, जो कृषि प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में आ रहे हैं, उन पर टैरिफ कम किया जाए, क्योंकि टैरिफ बहुत ज्यादा लगाता है भारत, जिसकी वजह से हमें ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। एक्चुअली ये चाल कुछ दिन पहले अमेरिका ने किस पे, चाइना पे चली थी। उसने चाइना को धमकी दी थी कि जो हमारे कृषि प्रोडक्ट्स हैं, कृषि उत्पाद हैं, उन पर टैरिफ कम कर दो, अदरवाइज हम भी आपके प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा देंगे। चाइना डरने वाला है नहीं, डरा नहीं भाई, और चाइना ने कई गुना टैरिफ और बढ़ा दिया। यहां पर स्पष्ट तौर से ग्लोबल टाइम्स ने पब्लिश किया है कि चाइना इंपोज एडिशनल ड्यूटीज ऑन अमेरिकन सोयाबीन एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स। अब ये माजरा क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है अमेरिका, कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है, जो टैरिफ लगा रहा है भारत, उसको कम किया जाए। यहां पर एक ग्राफ के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो एग्रीकल्चर ट्रेड हुई है 2019 से लेकर 2023 के बीच में भारत और यूएस के बीच में, तो उसका ग्राफ देखिए। यहां पर जो आपको ब्लू कलर का ग्राफ लाइन दिखाई दे रही है ये अमेरिका की लाइन है कि अमेरिका से कितना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भारत में आया है, और जो रेड कलर की डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है वो भारत से जो प्रोडक्ट्स अमेरिका में गए उनकी टोटल वैल्यू कितनी है। तो आप देखिएगा 2023 की मैं बात करूं तो 2023 में 1.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर से कम के प्रोडक्ट अमेरिका के भारत में आए हैं, जबकि 2023 में भारत से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कहां पर गए हैं दोस्तों, अमेरिका में गए हैं, उसकी वैल्यू लगभग 35 अमेरिकन बिलियन डॉलर के आसपास है। यानी कि यहां पर भारी भरकम ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा हो रहा है अमेरिका को। अब ये व्यापार घाटा हो क्यों रहा है, क्यों इतने कम प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अमेरिका के भारत में आ रहे हैं, तो उसके कुछ मुख्य कारण है दोस्तों। नंबर एक, भारत ने बेसिकली जो अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उन पर हाई इंपोर्ट टैरिफ लगा रखा है, जैसे सोयाबीन तेल, बादाम, सेब, वाइन, डेयरी उत्पाद, इन पर बहुत ज्यादा हाईली टैरिफ लगा रखा है। 40% तक का टैरिफ है, यानी कि अगर कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट अमेरिका का भारत में आता है तो उस पर 40 रुपए यानी 40 रुपीस की एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रखा है, यानी वो प्रोडक्ट 140 का भारत में सेल होगा। इसके अलावा दोस्तों ट्रेड पॉलिसी शिफ्ट, भारत ने नई अमेरिकी कृषि उत्पादकों को मुक्त व्यापार समझौते से बाहर रखा है। यानी कि देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, मान लीजिए दो देशों के बीच में अगर एफटीए हो रहा है तो दोनों देश कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट देंगे। मान लीजिए भारत और अमेरिका के बीच में एफटीए होता है तो भारत अपने प्रोडक्ट की लिस्ट अमेरिका को देगा और अमेरिका अपने प्रोडक्ट की लिस्ट भारत को देगा। उस लिस्ट में जो प्रोडक्ट्स के नाम होंगे उन पर कितनी भी टैरिफ लगाइए उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाहर जो प्रोडक्ट्स होंगे उन पर टैरिफ है तो बिल्कुल नहीं लगेगा या फिर बहुत कम लगेगा। इसलिए इस एफटीए को, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, कई बार निगेटिव लिस्ट एग्रीमेंट भी कहते हैं। तो भारत ने बेसिकली क्या कर रखा है
कि इस लिस्ट में अमेरिका के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको शामिल कर रखा है। यानी कि भारत ने स्पष्ट तौर से कह रखा है कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अमेरिका से भारत में आएंगे उस पर हम भारी भरकम ट्रेड लगाएंगे। तो यानी कि जो अमेरिका के प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में आती महंगे हो जाते हैं, और जब महंगे हो जाते हैं तो उसको कोई खरीदता नहीं है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति को चुभ रहा है इस समय। इसके अलावा दोस्तों, व्यापार विवाद, यूएस इंडिया ट्रेड डिस्प्यूट्स, बेसिकली डब्ल्यूटीओ और द्विपक्षीय विवादों के कारण भारत ने कुछ अमेरिकी कृषि उत्पादकों पर प्रतिबंध या अतिरिक्त शुल्क लगा रखा है, जिसकी वजह से जो अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉस्ट भारत में बढ़ जाती है। अब असली माजरा क्यों है, भारत ने ये कॉस्ट बढ़ा क्यों रखी है? अगर भारत ऐसे नहीं करेगा दोस्तों, तो इस देश की लगभग 50% जनसंख्या जो अपने रोजगार के लिए खेती बाड़ी पर निर्भर करती है उसको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि सपोज कीजिए, मान लीजिए अमेरिका से आने वाला सेब भारत में 80 रुपए किलो बिकता है और भारत के किसानों का सेब 150 रुपए किलो बिकता है, तो कोई 150 वाला क्यों लेगा, 80 वाला लेगा? तो भाई भारत के किसान तो मुश्किल में आ जाएंगे ना। उसका एक कारण है दोस्तों, देखिए अमेरिका में सब्सिडी वाली कृषि होती है जिससे वहां के उत्पाद बहुत सस्ते हो जाते हैं। अगर ये प्रोडक्ट भारत में आएंगे तो स्थानीय जो किसान है, जो हमारे डोमेस्टिक फार्मर हैं, उनकी फसलें महंगी लगेगी और उनकी बिक्री क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उनके प्रोडक्ट्स को खरीदेगा नहीं। इससे किसानों की आय पर सीधा असर पड़ेगा, जिससे वे आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगे दोस्तों। अभी चलिए मान भी लेते हैं भारत अपने एक्सपोर्ट को, यानी ट्रेड को देखते हुए अमेरिका के साथ ये टैरिफ कम भी कर देता है। तो आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्ष है, यूरोपियन यूनियन की जो कमीशन है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो भारत आई थी। वो बेसिकली भारत के साथ एफटीए करना चाहती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहती है। अगर हम भारत को टैरिफ में छूट देंगे तो वो भी बोलेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भी आप क्या कीजिए, टैरिफ कम कीजिए। तो यानी अमेरिका के अगर हम टैरिफ में कमी करते हैं तो यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन जैसे देश भी क्या कहेंगे, टैरिफ में कमी मांगेंगे। इससे क्या होगा, जो बाहर से कृषि प्रोडक्ट्स हैं जैसे सोयाबीन तेल हुआ, सेब हुआ या फ्रूट्स हुए, जो भी वेजिटेबल्स हुए, उनके प्राइस कम हो जाएंगे और हमारे किसानों के जो प्राइस हैं, जो प्रोडक्शन प्राइस है वो हाई हो जाएंगे, क्योंकि वो देश अपने किसानों को बहुत ज्यादा सब्सिडी देते हैं। यानी कि हमारा देश का किसान माना जाएगा। तो भारत अब एक दुविधा की स्थिति में है। अगर टैरिफ कम नहीं करता है तो अमेरिका राष्ट्रपति आप देखिए किस तरीके से धमकी दे रहे हैं कि आपके एक्सपोर्ट को बैन कर देंगे। अगर एक्सपोर्ट बैन होता है तो भाई दिक्कत होने वाली है बहुत जबरदस्त। और अगर टैरिफ कम करते हैं तो हमारे किसानों को दिक्कत होगी। तो हम बीच में फंस चुके हैं। अब देखते हैं कि जो हमारी विदेश नीति है वो किस तरीके से परफॉर्म करती है आने वाले समय में। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता वो पहुंच गई होगी। आज के सवाल की अगर बात करते हैं तो आपके सामने आज का सवाल है, ये यूपीएससी पैटर्न का क्वेश्चन है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग निर्णय ऑफिसर्स बैच के बारे में 2026 के लिए। अगर आपका माध्यम दोस्तों हिंदी, आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। वहां पर सब्सक्रिप्शन फीस में अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरे कूपन कोड RLive को फिल कर सकते हैं, आपको भारी भरकम छूट मिल जाएगी। डिस्काउंट आपकी जो सब्सक्रिप्शन फीस है, ये बेसिकली परफेक्ट बैच है दोस्तों हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। बहुत सारे फीचर्स हैं इसके, जैसे लाइव क्लासेस होगी, आपको नोट्स भी मुहैया कराए जाएंगे, एमसीक्यूज भी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, 1-to-1 मेंटरशिप्स भी हैं जो IRS रवि कपूर सर उनके माध्यम से। तो ये परफेक्ट है आपके लिए, बस कुछ नहीं है आपके लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इस सब्सक्रिप्शन को, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो मेरे QR कोड को स्कैन कीजिए, यहाँ पर QR कोड है उसको स्कैन कीजिए, मेरे आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर ये PDF अवेलेबल है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।